इधर है तो हमको इसको नहीं हटाएंगे, इसमें से कीड़ा नहीं आ जाएगा, ये दाग बना देगा, ये देखो इसमें पीला बना देगा यहाँ पे। ये अब आप इसको देखो, हमको कहाँ मुझे मालूम है तोड़ना, जैसे बता गए थे वो मुझे मालूम तो कहा तोड़ दिया करो यार फिर। अब इस गौत को देखिए, इसकी बंच देखिए, ऊपर की छीमी देखिए, ये छीमी जब जाएगी तो यूं जाएगी, इतनी छीमी से नीचे नहीं जाएगी। और इसकी आप खुद देख लीजिए अपने सामने। अब इसकी मैं गिनती गिनाता हूँ आपको, इधर आइए, किस इधर आओ। ये आपको पेस्टिसाइड में नहीं दिखेगा, जो लोग बगल वाले हैं ना दिखाएंगे आपको गिन के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है ना। और ऊपर भी 11। अच्छा, तो 11 दूना 22 हुआ। अब इसके नीचे आप देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब ये कोई भी छिली आपस में अंदर घुस नहीं सकती, इतना समझ लीजिए। अब जैसे ये फूल जला है, देख लीजिए, देख लीजिए। अब इसका पता है ये यहाँ से इसका काम खत्म है, तो जब ये फूल नीचे आ जाएगा तो इसको हम यहाँ से छोड़ देंगे। ये साफ संकेत दे देता है कि मुझको इसके ऊपर नहीं रखना। अगर आप रखोगे तो फिर आपकी टेंशन है, पहली चीज। और दूसरी चीज, अब आप इसको देखिए, सबसे बड़ा अहम पॉइंट होता है इस पौधे का, इस गौध का ग्रोथ करने का, ये तुम्हारा पेड़। अब ये इसके किले ऑलरेडी लगभग 1.5 महीने के हो गए। ये 1.5 महीने से इसके किले नहीं कटे, मतलब इसके बच्चे नहीं कटे। अब आप मुझे बताइए, इस पौधे को मुझे 1 किलो आइटम देना है अकेले इसको। अब अगर इसके साथ में 1 किलो आइटम को मैं 10 आदमी में डिवाइड कर दूं तो 100 ग्राम आया, तो यो भूखा रह गया। सबसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत इस बच्चे को है। जो आप दे रहे हो वो सारी ताकत ये खींच रहा है। हमें इसको हर 8 से 10 दिन में बच्चा हटाना है इसका। अच्छा, तभी जाके ये पूरा ग्रोथ करेगा। अगर इस बच्चे को आप रखते हो, आप पेड़ी कभी नहीं बना सकते, इतना समझिए। एक आदमी को अगर आप जितना डोज दे रहे हो, जो उसमें 10 आदमी डिवाइड हो जाएंगे, तो भूखा रह के नहीं रहेगा वो। अब देखिए, इनके सबके फूल तोड़ने चाहिए कि नहीं तोड़ने चाहिए? ये जो फूल हैं यहाँ पे, इनको सब तोड़ के हटाने चाहिए। देखिए, अब ये जबरदस्ती के जब ये लटके रहेंगे तो ये ताकत लेंगे कि नहीं लेंगे? तो ऊपर वाले छीमी कहाँ से ग्रोथ करेगी? क्या बताएं, मौके में आता नहीं है, बताइए। हमसे तो बता गए हैं कि हमको फूल तोड़ना आता है। अरे तो हम इनका बताए थे क्या? चाहे जितना वही हुआ ना, झटका से मार दिया। देख लीजिए आप, चाहे जितना कहें, अब वो मतलब जो है। अब आप देखिए, इसको हमको हटाना था, ये साफ दिख रहा है ना इसमें। इसको नहीं हटाया, बस खाली फूल तोड़ना हमें आता है, ये जानते हैं वो कि हमको फूल तोड़ना है बस। अब आप इसको देख लीजिए, अब आप देखिए, इतने साफ साफ संकेत दिया है। ये दे दिया, मतलब जो अभी इधर इसमें एक रखना है। हाँ, एक तो इसमें रखनी थी। ये भी बंच खराब है, देखिए ना इसकी सीमी खराब है। एक तो ये देख लीजिए आप, ये साफ संकेत दे दिए कि मुझे यहाँ से हटाना है। अब ये नीचे आएगा, इसको यहाँ से छोड़ देना हमको, ये और ये हटा देना है, यहाँ से इसको तोड़ देना है। तो एक छीमी इससे बचा लेनी है, एक छीमी इससे बचा लेनी है, बस। ये आपस में कभी टच नहीं हो सकते, ये मोड़ नहीं खा सकते, ये बाहर ही रहेंगे। अब देखो, जब 15 दिन पहले खेत में घुसा था तो गिने चुने मुश्किल से मुझे लगता है 10-12 पौधा थे। अब ये देखिए, ये भी साफ साफ बता दिया कि ये वाली बंच खत्म करनी है, ये नीचे खत्म करनी है। अब ये देखो, ये अब अगर ये सफाई नहीं करेंगे, अब ये देखिए, ये कीड़ा तभी का लगा है चाचा। अगर ये लापरवाही नहीं करता, उस दिन अगर हम नहीं बता के जाते तो खत्म कर देता। देखो, पूरे कीड़े देते नहीं चाहिए।
अंकल ने देखो कम से कम 50 घावर कहाँ निकल जाएंगे। ज्यादा नहीं, हाँ? ज्यादा नहीं। ये अगर हम ये सफाई नहीं करेंगे ये दाग बना देगा। हमें केले के खेत में अगर हमें वो प्रोडक्शन देता है तो हमें उसकी देख रेख करनी। 14 महीना किया है और 14 महीने के बाद हमको जब फल का समय आया है तो हम उसको थोड़ा सा टाइम नहीं दे पा रहे। हम जितना अच्छा करेंगे उतने अच्छा वो दे के जाएगा। हम सही बात। उतने अच्छी फसल होगी, उतने अच्छी ग्रोथ करेगी, उतने अच्छा रेट मिलेगा। आप अगर लापरवाही किए, गौद तो निकल आई, ठीक है, मान लिया गौद निकल आई, अब लापरवाही कर दिए, छीमी इतनी इतनी निकली, व्यापारी आएगा थूक के चला जाएगा, क्या मतलब है। व्यापारी खेत में घुसते कह दे भैया मुझे दे दो, खत्म काम, तब तो भाबूती है। तो ये तभी होगा जब उसको तरीके से सही तरीके से करिए। देखो ये इसकी छीमी खत्म है और इसकी छीमी खत्म है, ये पूरा बंच हमें हटाना पड़ेगा। देखिए आप अब अगर आप 9 से 10 हत्था रखते हो तो 35 किलो का वजन दे के जाएगा। अब आप सोचो हम 12 हत्था रख लें यहाँ तक, वजन तो आप 35 किलो नहीं कर सकते, ये गारंटी है मेरी। जब 12 हत्था हो जाएगी उसकी छीमी छोटी होगी, जब छीमी छोटी होगी तो वजन नहीं जाएगा उसमें, जब वजन नहीं जाएगा तो उसमें लंबाई नहीं होगी तो वजन नहीं जाएगा। तो अब 12 हत्था तुम्हें लेना है कि स्पोर्ट साइज का 10 हत्था लेना है। 10 हत्था लोगे वो लंबी होगी, चमकदार होगी, बढ़िया होगी। अगर 12 हत्था 13 हत्था रखते तो इतनी इतनी छीमी होगी। बाहर वाला कहेगा भैया 10 रुपया मत दे दो, आप 50 से ज्यादा निकल जाएंगे। हाँ, इसको दिखाते हैं। जैसे पिछले साल क्या हुआ था, लगभग सारा पौधा जितना भी है ये सब पौधा लगभग बच्चे पे है। अच्छा। लगभग। अब आप समझो पिछले साल क्या हुआ था कि कुछ पौधे निकलने के बाद टूट जाती। अच्छा। जैसे निकली ऊपर से तो गोद टूट के नीचे गिर गई। अच्छा। तो आदमी जो अनजान आदमी होता है वो कहता है कि इसमें रोग लगा है, दुकान जाता है, दुकान वाला अल्लम गल्लम भर के समेट के दे देता है, लेकिन उसका मतलब रोग नहीं लगा, उसका मतलब है आपने लापरवाही किया है। लापरवाही कैसे किया, इधर आओ आपको दिखाता हूँ, इधर आओ। वो फूल दिख रहा है, हाँ। इधर से दिखाओ, किसी इधर से इधर आओ। वो फूल दिख रहा है, हाँ। अब वो फूल जब ऊपर निकलेगा, निकलने के बाद वो फूल जब नीचे झुकेगा इस पत्ते में टच हो जाएगा, ठीक है ना। जब ये पत्ते में टच होगा तो वो रखा रहेगा ऐसे। जब उसका वजन बढ़ेगा वो पत्ते से बगल में खिसकेगा, झटका लगेगा, नीचे आएगा, खड़ दे टूट जाएगा। हमें ध्यान देना है कि अगर वो फूल निकलने के बाद पत्ते में सहारा लेके निकल रहा है उस पत्ते को हमको वहां से हटा देना है, तो वो अपने हिसाब से वो नीचे आ जाएगा, नहीं तो वो टूट जाएगा। आराम से आ जाएगा, नहीं तो टूट जाएगा, गिरेगा तो झटका लगेगा। अब यहाँ घूमने तक देखे तक नहीं आता है, जो कहा कि यार वो कब देखे तो। अब अभी एक किसान के यहाँ मैं गया था, ऐसे ही मेरी आदत है तो मैं ऐसे सब कुछ कर रहा था, ध्यान दिए नहीं, यहाँ बैठा था सांप यहाँ। अच्छा। जैसे मैंने हाथ किया सर्द ऊपर चढ़ गया। अच्छा। हम भागे भाई। हाँ सही बात। अभी ठंडा मौसम पाए कोई भी चीज उसके आगे बैठ जाता है, जैसे कि तो घोंसला बनाए बैठे। अब ये देखो, जैसे ये वाला फूल है, अब आप देखो कैसे इसकी बनाओ वीडियो बढ़िया से अच्छी से। अब आप इसको देख लीजिए, इधर से ये जब निकला था। अच्छा ये वाला। हाँ तो वो उसका रखा था, लेकिन इसने धीरे से अपनी जगह बना लिया है। ऐसे में धक्का लगता तो अगर ये धक्का लगता तो टूट गई। जैसे ये देखिए 11 हफ्ते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, हाँ। 13, 14 हफ्ता हो गया। ठीक है ना। अब इसको गिनोगे तो 15 आ जाएगा। पेस्टिसाइड में निकाल के दिखाओ मुझे 15 का। तो मतलब बगल में टेसू लगा है। हाँ। आप मुझे 15 हफ्ता दिखाना ना गिन के, यहीं पे है निकाल के दिखाया ना 15 हफ्ता इस तरीके के छीमी। मैं इसीलिए लोगों से कह रहा हूँ कि जरूरी नहीं है टीसू लगाना, जरूरी है उसकी देख रेख आप कैसे कर रहे हो। तो अगर देख रेख आप करते हो तो टीसू का बाप निकाल के दूंगा मैं। मेरा काम है किसान की लागत को कम करना, ना कि उसकी लागत को बढ़ाना। अब ये जब नीचे आएगा तो जहां से इसकी पोजीशन होगी वहां से तोड़ देंगे बस। जैसे ये देखो, इसको सफाई करनी थी, देखिए इससे ऊपर हमको जाना ही नहीं है। अब हाँ, जैसे ये छीमी ये पहले की, जैसे गुमिट गई है, हाँ। ये शुरुआत की निकली है। तो एक आधा जब निकलता है तो उसमें टेंशन नहीं है। जब 3-4 बार स्प्रे करोगे ये सब सही हो जाएगा, उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक दिन गए तो कहीं मिलता नहीं, रखा है कहाँ? लगभग सब बच्चे थे। आप ये समझ लीजिए जुलाई के अंदर एक पौधा नहीं बचेगा, सब निकल जाएगा। टीसू भी सारा जुलाई के अंदर निकलेगा। अच्छा, जुलाई के अंत तक ये पूरा सब निकल जाएगा, एक पौधा नहीं बचेगा। इधर तो बचेगा। अरे चाचा की बात दिखाता हूँ आपको। हाँ? निकलेगा। अरे देखते जाओ आप, ये तरीका है। देखो अब आप देखिए आगे बात। अगर मैं उस दिन चपर पिला करके स्प्रे नहीं करा देता तो ये पूरी गौत खत्म हो जाती है। आप इसमें देखिए ना, ये छीमी को कोई मार के लाल सही नहीं कर सकता। अब बताइए मुझे, इतनी देर से मैं इतने गौद साफ कर चुका हूँ, एक भी कीड़ा तुमको उड़ता हुआ दिखा? नहीं। लगभग 12 दिन हो गए हैं नीम ऑयल का स्प्रे किए हुए। अब नीम ऑयल का स्प्रे करने के बाद अगर 12 दिन तक तुम्हारे पौधे पे, तुम्हारे इस गौद पे नीम ऑयल का स्प्रे करने के बाद एक भी कीड़ा नहीं दिख रहा है तो इससे अच्छा क्या है? जो केमिकल डालते हैं, कीटनाशक डालते हैं, आंख बंद करके डालते हैं कि आंख कभी छू न जाए, कभी चू न जाए, जलन होती है कीटनाशक से, वो 6 से 7 दिन के अंदर फिर उनको डालना पड़ेगा। क्योंकि कीटनाशक का असर ज्यादा से ज्यादा 3 दिन 4 दिन रहता है, और 3 दिन 4 दिन के बाद कीड़ा फिर आ जाएगा। जब तक आप देखोगे कीड़ा अपना काम कर देगा। नीम ऑयल से उसमें यही फर्क है। अब आप इसको देखिए, ये इसका काम यहाँ से खत्म है। ये देखिए साफ साफ दिख रहा है, इसका काम यहाँ से खत्म। एक छीमी बची, इसका वजन भी कम हो जाएगा। इसको भगा दोगे तोड़ के तुम, जितनी ताकत वो ले रहा है अब वो पूरी ताकत ऊपर पाएगा। पूरा इधर 3-4 पूरा गौद नील गाय ने लगभग साफ कर दिया। अब इसको भी पूरा साफ कर दिया। अब बताओ अगर ये ध्यान नहीं देगा, मैंने इससे बोला, मुझको उसने फोन किया था, इससे मैंने बताया कि भागम भाग ले आओ। भागम भाग एक पाउडर आता है, अच्छा, बहुत बदबू करता है, वो इतना बदबू करता है। अरे कल ही तो हमारे सामने बात तो करवाया था। चारों तरफ मिल के डाल दीजिए। कहते तो हैं कि वो लगभग 1 महीने काम करता है। 1 महीने कहते हैं, हम कहते हैं 20 दिन काम करेगा। 200-250 का आता है। चारों तरफ मिल के डाल दीजिए आप, बदबू नहीं मारेगा। देखो हमसे नहीं बताया कल, तो हम कहते मैं फोन में बात ही तो कर रहा था उससे आपके सामने। तकत पर बैठा तो खटिया कुछ ना कुछ इसमें बैरिकेटिंग करवा दीजिए, क्योंकि हर पूरे एरिया में सबके केला नहीं निकल रहा है। अब वो जानवर है, वो अपना तो भोजन ढूंढेगा ना, तो जहाँ मिलेगा वहाँ जाएगा। तो उसकी सेफ्टी तो बाहर से कुछ बैरिकेटिंग या तार है, डोरी है। वो असल में बगल में सफेदा खेत पड़ता है, तो उनको टिकने की जगह मिल जाती है। इस वजह से इसमें आ जाते हैं। अच्छा, कल मुलाकात हुई नहीं, फोन किया, ने कहने वाले थे कि यार तुम थोड़ा शाम को चले जाया करो अड़का पड़ाका ले करके, तो थोड़ा सा यार। वो ससुरी बहुत समझदार होती हैं, वो दिखती हैं जब तुम चले जाइए तब आती है। सब समझदार है, सब अपनी। अब इसकी आप वो देखिए, सुर्खी देखिए, ये अपनी फुल पीक ग्रोथ पे है। अच्छा अच्छा, ये सब जब तक तुम्हारे उधर निकलेंगे ये सब अपनी रूटीन जा रही है। आप देखिए सबकी देखिए, देखिए एक भी पौधा आप देख लीजिए, सब अपने फुल ग्रोथ। अभी हम लोगों ने पूरे खेत का विजिट कर लिया, ठीक है।
आपने भी देखा एक एक पौधे को हमने विजिट किया, एक एक फल को हमने विजिट किया। इतना समझ में आ गया कि पेस्टिसाइड केमिकल जहर मुक्त खेती करने से क्या बेनिफिट है और जहर की खेती करने से क्या बेनिफिट है। तो आप क्या कहना चाहोगे? ऑर्गेनिक अपनाएं, देश बचाएं। जाहिर सी बात है। सही है। तो भाई अगर ऑर्गेनिक अपनाएंगे तो अच्छी फसल पाएंगे, अगर जहर मुक्त खेती करना है तो ऑर्गेनिक अपनाना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।